हेलो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। बारी फिर से बस एक थॉट की। पिछली बार हम बात कर रहे थे केएल राहुल को लेकर इंडियन टीम की कंसर्न्स की, और अब सिर्फ एक हफ्ते में हम बात कर रहे हैं पूरी इंडियन टीम को लेकर कंसर्न्स की। बट कंसर्न्स में जाने से पहले थोड़े से सेलिब्रेशन पॉइंट्स को कवर करते हैं इंडियन स्पोर्ट्स को लेकर ऑन द होल। इस हफ्ते इनफैक्ट कल ही एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट फिर से आई है नीरज चोपड़ा के थ्रू इंडिया स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन एथलेटिक्स के लिए। डायमंड लीग में मेडल जीतने वाले, गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन एथलीट बने हैं नीरज चोपड़ा। एंड पिछला एक साल अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स में गोल्ड, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर, फिर डायमंड ट्रॉफी। नीरज चोपड़ा इतनी कम उम्र में ऑलरेडी इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन की डिबेट में अपना नाम एंटर कर चुके हैं, एंड फॉर दैट हैट्स ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया विमेन्स फुटबॉल टीम ने एसएएफएफ चैंपियनशिप में पाकिस्तान को 3-0 हराया। इंडियन मेंस टीम कुछ खास नहीं कर पाई पाकिस्तान के अगेंस्ट एशिया कप में, बट इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम ने एक अच्छा डोमिनेशन बना के रखा उधर। एंड वापस आए अगर क्रिकेट में, और क्रिकेट के जो एक छोटा सा सेलिब्रेशन मोमेंट निकल कर आया है इस पूरे एशिया कप में, विराट कोहली का फॉर्म। पहले 2-3 मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, धीरे धीरे करके अपने पुराने रूप में, पुराने टच में वापस आते दिख रहे थे। एंड फाइनली अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो लॉन्ग अवेटेड मोमेंट, वो 3 साल का वेट, 1000 दिन से ऊपर का वेट, सेंचुरी आई है। 71st इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी आई है विराट कोहली की, फर्स्ट T20 आई सेंचुरी। और उन्होंने बाद में ये बोला भी, और मेरे ख्याल से सारे फैन हमारे जैसे सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो टेस्ट में आएगी या तो वनडे में आएगी इतने गैप के बाद। 2020 में उनसे सेंचुरी, वो भी इतने गैप के बाद, एक्सपेक्ट सबने शायद नहीं की थी। उन्होंने खुद ने डेफिनेटली नहीं की थी जैसा उन्होंने बोला। तो फॉर श्योर इंडिया के लिए प्रॉब्ली द बिगेस्ट पॉजिटिव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एशिया कप विराट कोहली की फॉर्म, एंड विराट कोहली का फॉर्म में वापस आना। एंड अगर ये कंटिन्यू रहता है वर्ल्ड कप तक, होपफुली रहेगा, तो बाकी टीम्स डेफिनेटली इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट मानेंगी। ऑब्वियसली बात और भी रीजंस हैं मानने के लिए, इंडिया कोई वीक टीम नहीं है, पर इंडिया विद विराट कोहली थोड़े से कम फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि 3 साल में उन्होंने अच्छा खेला नहीं, बिल्कुल 50, 60, 70 रन आए हैं, अच्छे टच में भी आए हैं, पर सेंचुरी जो, अगर एक आदमी 10 साल में 70 सेंचुरी मार दे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली बढ़ेगी। वो सेंचुरी नहीं आई थी, एंड पिछले कुछ 6-8 महीने में आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे थोड़ा सा। तो जो भी टीम इंडिया की तरफ देखे, अब ये जरूर एक और एडेड प्रेशर हो जाएगा कि द किंग इज बैक इन फॉर्म, इज बैक इन हिज टच। एंड अगर ये मेनेस, अगर ये थ्रेट कंटिन्यू रहता है तो फॉर श्योर इंडिया के चांसेस को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है वर्ल्ड कप में। अब आते हैं उन फैक्टर्स पे, उन कंसर्न्स पे जो शायद इस जेन्युइन चांस को, इस पर्टिकुलर थ्रेट को, और वर्ल्ड कप में हमारे पोटेंशियल जीतने के चांसेस को कम कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि हम क्या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत ही ज़्यादा रोटेशन, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिख रहा है मामला अभी। बिकॉज पिछले वर्ल्ड कप के बाद से, आफ्टर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट चेंज हुई, कैप्टन चेंज हुए T20 में, और नई मैनेजमेंट, नए कैप्टन ने एक बहुत ही क्लियर आउटले डाला था कि जी इस पर्टिकुलर तरह से हमें खेलना है, अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है, अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा। एंड इन डूइंग दैट बहुत सारे प्लेयर्स को, बहुत सारे टैक्टिक्स को चांस दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की गई, विच इज़ वेरी फेयर। बट पिछले साल नवंबर के बाद से अब तक, और अब इतने बड़े टूर्नामेंट में, एशिया कप इज नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट, वहां तक आते आते एक थोड़ी सी क्लैरिटी अभी तक दिखनी चाहिए थी, जो कि शायद मिसिंग है। इस एशिया कप में भी कई बार ऐसा लगा कि हम अभी तक ट्राई कर रहे हैं, अभी तक ट्रायल एंड एरर पे चल रहे हैं। आप अगर बात करें दीपक हुडा की, दीपक हुडा रविंद्र जडेजा के इंजरी के बाद टीम में लाए गए थे। उनका अभी तक का इंटरनेशनल करियर हैज बीन वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट, पर जो भी उन्हें सक्सेस मिला है, जो भी अच्छे परफॉर्मेंसेस मिले हैं, वो सारे टॉप ऑर्डर में, 1, 2, 3, मे बी इवन 4।
फिनिशर के रोल में वो सूटेबल नहीं है जितना अभी तक दिख रहा है। एटलीस्ट हो सकता है वो सब कुछ गलत प्रूव कर दें। उन्हें एज अ फिनिशर खिलाना जस्ट टू ट्राई इट आउट, स्पेशली इन इंपॉर्टेंट मैचेस। आप पाकिस्तान और श्रीलंका जो नॉकआउट मैचेस में आप ये ट्राई नहीं कर सकते है ना। दिनेश कार्तिक एज अ स्पेशलाइज्ड फिनिशर सेलेक्ट हुए हैं टीम में, सेलेक्ट हुए हैं स्क्वाड में एट द एज ऑफ 37 आईपीएल के परफॉर्मेंसेस के बाद कि हाँ जी ये बंदा है जो आखिरी 3 ओवर में, आखिरी 2 ओवर में आके बस इमीडिएटली बैट चलाना शुरू कर सकता है। एंड ही विल बी वेरी हैंडी विद लाइक अ वेरी वेरी क्विक 20-22 रन ऐसे। उनको इस पूरे एशिया कप में देखने को मिला नहीं हमें। एंड अगर यही रोल देखें आप, और स्पेशली अगर दीपक हुडा एज अ बॉलर आपने बिल्कुल ही यूज नहीं किया इन द बिग गेम्स, तो व्हाई नॉट जस्ट प्ले दिनेश कार्तिक एट द स्पेशलाइज्ड पोजीशन। क्योंकि दिनेश कार्तिक की वो पोजीशन है, दीपक हुडा की वो पोजीशन नहीं है। एंड और अगेन वो चीजें ट्राई करने के चक्कर में फिर वही दोनों मैचेस में हमारा एंड ओवर्स में बैटिंग थोड़ा सा कंसर्निंग था। हमने जितने रन आफ्टर अ सॉलिड स्टार्ट मिलने चाहिए थे हमने उतने बनाए नहीं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम वो मैच वहां पे हारे हैं। So that is a big question for the management right now. Same goes for Akshar Patel. Over the last 1 year, रविंद्र जडेजा का एक इंजरी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। एंड जब भी रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए हैं या जहां भी हम लोग टीम लेके गए हैं, अक्षर पटेल एज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर रविंद्र जडेजा गए हैं हर फॉर्मेट में, नॉट जस्ट टेस्ट क्रिकेट, नॉट जस्ट वनडे क्रिकेट, फॉर T20 क्रिकेट एज वेल। तो जब इंजरी हो गई रविंद्र जडेजा को हांगकांग वाले मैच के बाद, आपने अक्षर पटेल को रिजर्व से अपने 15 मैन स्क्वाड में इंक्लूड भी किया, पर व्हाई वाज नो ट्रस्ट शोन इन हिम। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ ये प्लेयर है जो ये पर्टिकुलर रोल फिल कर सकता है, वेरी, और देखा जाए तो बहुत सिमिलर है। ठीक है, जडेजा की बैटिंग शायद थोड़ी सी बेटर होगी फॉर श्योर, पर अक्षर पटेल की बॉलिंग थोड़ी सी बेटर है, तो इट मेक्स अप थोड़ा बहुत। एंड ऐसा नहीं है कि अक्षर पटेल की बैटिंग खराब है। उन्होंने रिसेंट मैचेस में वेस्ट इंडीज वगैरह जो भी टूर्नामेंट हुए हैं, बायलैटरल सीरीज, उनमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है बैट से भी। एक मैच तो उन्होंने अकेले जिताया। तो ऐसा नहीं है कि वो बैटिंग कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपके पास लाइक फॉर लाइक प्लेयर तैयार है तो उसमें ट्रस्ट तो दिखाइए ना। और ऐसा भी नहीं कि आप अभी लेके आए हैं उसे, नया प्लेयर नहीं है, यंग प्लेयर नहीं है, इनएक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, बहुत टाइम से अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं, आईपीएल का पार्ट रहे हैं, वो इंडियन टीम का पार्ट है काफी टाइम से। तो वहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट तो दिखाना पड़ेगा एज अ मैनेजमेंट ग्रुप। कंफ्यूजन की बात करें तो हार्दिक पांड्या का रोल और जिस तरह से उनका यूटिलाइजेशन हुआ है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा वरिंग भी है। हार्दिक पांड्या करंट इंडियन टीम में बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा ये बोलना कि हार्दिक पांड्या हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं T20 टीम में अभी, बिकॉज वो जिस तरह का बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, वो जिस तरह का सीम बॉलिंग ऑलराउंड ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, वो इंडिया में लिटरली और कोई है ही नहीं पूरी कंट्री में एट दिस पॉइंट इन टाइम। बिकॉज उनके रिप्लेसमेंट काफी सारे ट्राई हुए हैं पर उस इफेक्टिवनेस के साथ कोई और परफॉर्म नहीं कर पाया है, एंड दैट मेक्स हिम द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। क्योंकि बाकी हर प्लेयर का रिप्लेसमेंट है आपके पास ऑलमोस्ट, हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं है। सो फॉर श्योर ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एट दिस पॉइंट। पर हार्दिक पांड्या इज नॉट योर फिफ्थ बॉलर। आपको हर मैच में उनके ऊपर 4 ओवर के लिए रिलाई करना इज probably not the best idea। पाकिस्तान और श्रीलंका अगेन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस थे इस टूर्नामेंट के इंडिया के लिए, दोनों मैचेस में हार्दिक पांड्या को एज अ फिफ्थ बॉलर, एज द थर्ड सीमर यूज किया गया, जो कि मेरे हिसाब से एंड बहुत सारे लोगों के हिसाब से एंड वेरी वेरी क्लियरली फ्रॉम हिज परफॉर्मेंसेस, और जिस तरह से दोनों टीम उनके पीछे पड़ गई थी हाथ धो के, कोई बहुत अच्छा मूव नहीं है वो। क्योंकि हार्दिक पांड्या इज समबडी जो मिडिल ओवर्स में आके आपको अच्छे बाउंस के साथ, अच्छी अग्रेशन के साथ बॉलिंग करके बैट्समैन को थोड़ा सा रैटल कर सकते हैं। किसी और का दिन अच्छा नहीं जा रहा तो उसके ओवर का कोटा कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो 4 ओवर डाल नहीं सकते हैं, पर हर मैच में उनके ऊपर रिलाई करना और छठा ऑप्शन होना ही ना
टीम में, वो एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। बिकॉज अगेन आपके पास एक साल था ऑलमोस्ट ये सब तैयारी करने के लिए। ऐसा नहीं है बीच में एक पूरा आईपीएल भी आया, आप प्लेयर आइडेंटिफाई कर सकते थे जो कि हार्दिक पांड्या के साथ खेल सकते थे। इट कुड हैव बीन अक्षर पटेल। आपने वो प्लेयर को ट्रस्ट ना करके पूरा टीम का बैलेंस उल्टा कर दिया। उस चक्कर में हार्दिक पांड्या एज द फिफ्थ बॉलर खेले हैं एंड दोनों परफॉर्मेंसेस देखा जाए तो दोनों परफॉर्मेंसेस में उनका जो बॉलिंग का कंट्रीब्यूशन रहा था, कहीं ना कहीं वो फैक्टर था कि इंडिया डिसेंट टोटल्स डिफेंड नहीं कर पाई। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी सिलेक्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग लगे हैं अभी तक, जिस तरह से ग्रूम किया जा रहा है, जिस तरह से यूज किया जा रहा है फास्ट बॉलर्स को, यंग फास्ट बॉलर्स को। पर उसकी बात थोड़ी सी आगे रखते हैं। पहले बात करते हैं ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत से बड़ा डिलेमा इस टाइम पे इंडियन टीम के लिए और इंडियन टीम के फैंस के लिए शायद कोई भी नहीं है। ये प्लेयर व्हेन ही बर्स्ट ऑन टू द सीन, इनका गेम टेलर मेड था T20 क्रिकेट के लिए। बस आओ, बैट चलाओ और इफेक्टिवली बैट चलाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंखें बंद करके बस लपे घुमाओ। वेरी गुड स्ट्रोक मेकर, वेरी गुड पावर हिटर और इन्वेंटिव शॉट, मतलब कहीं से भी कुछ भी मार सकता है ये आदमी। पर समहाउ टेस्ट क्रिकेट में इनका रिकॉर्ड इज मच बेटर देन T20। और ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में उनका गेम चेंज हो रहा था, टेस्ट क्रिकेट में भी खेलते ऐसे ही हैं। तो समहाउ वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है T20 क्रिकेट में। 57 मैचेस वो खेल चुके हैं T20 आईज में इंडिया के लिए। उन्होंने 126 के स्ट्राइक रेट से एट दिस मोमेंट 914 रन बनाए। सिर्फ 1000 रन पूरे नहीं किए उन्होंने 50 मैच में। एवरेज उनकी है सिर्फ 23। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। बिकॉज आप किसी से भी बात करो, किसी की भी बात सुनो, इनफैक्ट कोई एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हैं, शुरू से लेकर अब तक सब यही कह रहे हैं कि ये लड़का एक डायनामिक गेम चेंजर है, ये लड़का अपने दिन पे गेम बदल सकता है। एंड फॉर श्योर टैलेंट है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने दिखाया है गेम बदल के अपने दिन पे अकेले। एंड जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि वो डिफेंसिव खेलते हैं वहां पे, स्ट्राइक रेट उनका वहां भी बहुत हेल्दी है। उनकी एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 43 की है और ये एवरेज तब है जब वो आड़े तिरछे शॉट वहां भी मारते हैं। कोई नहीं भूल सकता जेम्स एंडरसन को रिवर्स स्कूप मारा था उन्होंने, सो टू स्पीक, ओवर द स्लिप कॉर्डन। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसका अभी तक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में आज बैठ के बात होनी चाहिए ही नहीं थी, इतने सारे चांसेस के बाद। ऐसा नहीं है कि ये यंगस्टर है एनीमोर, ओके ही इज यंग इन एज सो टू स्पीक, बट 57 मैचेस खेलने के बाद आप एक एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं। कई बार बातें भी उठती हैं कि शायद केएल राहुल की जगह ये बेटर कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं, पर बंदा टीम में तो अपनी जगह जस्टिफाई करे पहले। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एट प्रेजेंट इनके स्पॉट के लिए, इनकी पोजीशन के लिए बाहर कंपटीशन बैठा है। आप अगर दिनेश कार्तिक को देखो, एटलीस्ट टिल इस आने वाला वर्ल्ड कप, दिनेश कार्तिक इज अ लेजिटिमेट विकेट कीपिंग ऑप्शन इंडिया के पास फिनिशिंग रोल में। ऋषभ पंत फिनिशर नहीं है ऑब्वियसली। बाहर बैठे हुए प्लेयर्स को देखो तो संजू सैमसन इज प्रोबेबली अ वेरी अनलकी प्लेयर इन दैट रिगार्ड कि उन्हें उतने चांसेस नहीं मिल पाए हैं जितने ऋषभ पंत को मिले हैं, और संजू सैमसन को उतने चांसेस नहीं मिले जितने उन्हें मिलने चाहिए थे, बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि ऋषभ पंत स्पेशल प्लेयर नहीं है, पर इतने सारे चांसेस के बाद आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही कम प्लेयर्स हुए होंगे इंडिया में कि इतने चांसेस मिले और इस टाइप का रिकॉर्ड के बावजूद। एक फैक्टर है जो ऋषभ पंत के फेवर में काम करता है, जो कि है कि वो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और इंडिया के पास लेफ्ट हैंडर्स की कमी है। और बहुत बड़ी एक वजह है कि इसी वजह से ऋषभ पंत संजू सैमसन के ऊपर खेल जाते हैं टीम के लिए। पर अगर सिर्फ लेफ्ट हैंडर एक फैक्टर है तो ईशान किशन भी हैं बाहर बैठे हुए। ओके ही इज मोर ऑफ एन ओपनर, पर ऐसा नहीं है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेल नहीं सकते और या पहले वो खेले नहीं है कभी। तो ये एक कंपटीशन बढ़ेगा ही और धीरे धीरे करके आईपीएल में और प्लेयर्स आ रहे हैं। तो ऋषभ पंत की जगह, ऋषभ पंत की
टीम में वो जो स्पॉट है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, स्पेशली T20 क्रिकेट में। टेस्ट में उन्हें आज के डेट में कोई नहीं टच कर सकता, टू बी वेरी फेयर। T20 में ओके, वर्ल्ड कप सिर्फ एक महीना दूर है बस, तो आप ये ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि जी अभी ही सारा एकदम अप्रूव कर दिए प्लान्स और जिन प्लेयर्स को ट्रस्ट कर रहे थे उनको एकदम से रिप्लेस कर दिया। आई एम प्रीटी श्योर ऐसा नहीं होगा। पर अगर वर्ल्ड कप तक या वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं होते व्हेनेवर ही गेट्स द चांस, तो फॉर श्योर बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी टीम मैनेजमेंट को और सिलेक्टर्स को। अब बात करते हैं बॉलिंग की, क्योंकि बॉलिंग भी एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर डेवलप हुआ है। हम 170 और 180 के टोटल डिफेंड नहीं कर पाए एंड फ्रैंकली अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस थी इनफैक्ट, स्पेशली डेथ ओवर। तो अगर फास्ट बॉलिंग की बात से शुरू करें, और ये मैंने लिख के रखा है सारा एक लिस्ट सा, अगर आप पैकिंग ऑर्डर देखें तो जसप्रीत बुमराह आज की डेट में प्रॉब्ली द बेस्ट इंडियन बॉलर। जसप्रीत बुमराह अभी इंजर्ड है। हर्षल पटेल स्पेशलिस्ट T20 बॉलर, वो इंजर्ड है। मोहम्मद शामी अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जो कि मतलब उनका सीम पोजीशन, उनका हिट द डेक स्टाइल कोई और मैच नहीं कर सकता इतने आराम से, और उन्होंने IPL में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो फॉर सम रीजन पिछले वर्ल्ड कप के बाद से T20 प्लान्स में नहीं है। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स। पर अगर भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन इस टाइप के प्लेयर्स वापसी कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंसेस के दम पर, अपने IPL परफॉर्मेंसेस के दम पर, तो फॉर श्योर मोहम्मद शामी को ट्राई किया जा सकता था अभी तक। हाँ, अब इतना पास आके शायद नहीं आएंगे अभी तक टीम में, विच इज अस्टाउंडिंग, पर अभी तक इतना कुछ ट्राई कर लिया हमने, उनको भी ट्राई किया जा सकता था फॉर श्योर। उसके बाद आते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार इज अ फैंटास्टिक स्विंग बॉलर, नो डाउट अबाउट। बिगिनिंग के ओवर्स में पावर प्ले वगैरह में जब बॉल हिल रहा होता है तो उनको हैंडल कर पाना, उनके साथ डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और बड़े बड़े बैट्समैन के लिए मुश्किल है, टू बी वेरी फेयर। एंड बेचारे अफगानिस्तान वाले कल के मैच में वो बेचारे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था बॉल कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। आई मीन भुवनेश्वर कुमार ने अपने 4 ओवर में 4 रन देकर 5 विकेटें लिए कल, विच इज अ टेस्टमेंट कि वो किस तरह के बॉलर हैं। पर उनका डेथ ओवर्स का जो परफॉर्मेंस है, जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो उतना अच्छा नहीं है। एंड टू रिलाई ऑन हिम, ओके ही इज द सीनियर बॉलर राइट नाउ। एशिया कप वाले अगर स्क्वाड को देखा जाए तो ही वॉज द सीनियर बॉलर। आवेश खान और अर्शदीप सिंह थे बच्चे दोनों, और भुवनेश्वर कुमार पे डिपेंड करना पड़ रहा था कैप्टन को। भुवनेश्वर कुमार इज प्रॉब्ली नॉट आवर बेस्ट ऑप्शन अगर डेथ ओवर्स की बात की जाए तो। अगेन पाकिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट 19वें ओवर, दोनों में 19वां ओवर उन्होंने डाला और दोनों में खूब रन खाए उन्होंने, विच इज अ कंसर्न बिकॉज 2-3 साल पहले तक भुवनेश्वर कुमार काफ़ी रिलायबल डेथ ओवर बॉलर भी थे, पर धीरे धीरे जैसे उनका पेस कम होता जा रहा है तो उनका इफेक्टिवनेस और उनका जो यॉर्कर का भी एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो अगर आपको भुवनेश्वर कुमार खिलाने हैं तो आपके साथ 2 ऐसे फास्ट बॉलर चाहिए आपको जो एंड में बॉलिंग कर सकते हैं, बिकॉज भुवनेश्वर कुमार इज प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। अर्शदीप सिंह की अगर बात करें तो अर्शदीप सिंह इज शेपिंग अप वेरी नाइसली। वो एक कमाल के डेथ ओवर बॉलर है। शुरू में उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं अभी भी, बट एक्सपीरियंस के साथ वो आ जाएगा एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज वो इतने इनएक्सपीरियंस हैं इस लेवल पर, इस स्टेज पर अगेंस्ट दिस क्वालिटी। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है एंड दैट इज समथिंग जो टीम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा जब ये सोच रहे होंगे कि इस बॉलर पे रिलाई कर सकते हैं इन वॉट एवर कैपेसिटी। आवेश खान का पिछला साल IPL का पिछला एडिशन बहुत बढ़िया निकला था, और उसके बेसिस पे इस बार वाले ऑप्शन में उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिले थे। लखनऊ के लिए खेलते हुए ठीक परफॉर्म किया था उन्होंने, बहुत खराब, मतलब बहुत भी नहीं खराब नहीं था परफॉर्मेंस, पर जितना अच्छा उनका पिछला एडिशन था उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। एंड वो एक ट्रेंड चल रहा है अभी तक। थोड़ा सा उनका वेवर्डनेस, थोड़ा सा उनका रेडीनेस की उस स्टेज पे बॉलिंग करने का रेडीनेस, वो थोड़ा सा कम दिख रहा है अभी। उन्होंने हांगकांग के अगेंस्ट इतने सारे रन खा लिए थे अपने 4 ओवर में, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हांगकांग, बट
आवेश खान को इतना एक्सपीरियंस तो है, आईपीएल में अच्छे अच्छे बैट्समैन के अगेंस्ट खेले हैं, बट अगेन इवन इफ इट इज़ अ वन ऑफ थिंग, बाकी जो अभी तक पिछले कुछ महीनों से उनका परफॉर्मेंस आया इंडिया के लिए वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, एंड मे बी जस्ट मे बी ही इज नॉट रेडी जस्ट येट। आगे आने वाले टाइम में आई एम श्योर वो हो जाएंगे रेडी, आगे आने वाले टाइम में आप रिलाई कर पाओगे उन पे, पर अभी वो शायद बाकी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनसे बेटर नहीं है। बाहर बैठे हुए पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो दीपक चहर हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है भुवनेश्वर कुमार के, तो मे बी उनकी जगह उतनी ना बन पाए स्पेशली स्टार्टिंग 11 में। फिर आते हैं आपके प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, ये दोनों प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस रहे हैं कुछ टाइम से, एंड मोहम्मद सिराज ने तो टेस्ट टीम में खासकर अपनी जगह सॉलिडिफाई कर ली। सेम गोस फॉर प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने जितना भी अभी तक उनको चांसेस मिले इंडिया के लिए उन्होंने खराब परफॉर्मेंस नहीं किए, तो उनका एक डिसेंट शाउट बनता है टीम में स्क्वाड में इंक्लूड होने के लिए। फिर बात करते हैं जो बाहर बैठा हुआ पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स है, सो टू स्पीक, जो अभी एकदम मतलब ऑन द पेरिफेरी ऑफ द इंडियन टीम। आपके दीपक चहर हैं, प्रॉब्ली एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है भुवनेश्वर कुमार के, तो उस वजह से शायद उनसे ऊपर जगह ना बन पाए 11 में खासकर। फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, दो ऐसे प्लेयर्स जो काफ़ी टाइम से इंडियन सेटअप के आसपास रहे हैं। सिराज ने तो अपनी जगह सॉलिडिफाई फॉर श्योर कर ली है टेस्ट सेटअप में। प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, आईपीएल में भी देखो, इंडियन टीम में भी जब जब चांसेस मिले हैं, तो प्रॉब्ली ही ऑल्सो शुड बी थॉट अबाउट। फिर आते हैं उमरान मलिक, इंडिया के स्पीड विजर्ड, उनसे तेज बॉलर इंडिया ने अभी तक देखा नहीं है, एंड ठीक है रॉ पेस है, थोड़ा सा हिट लग सकते हैं उन्हें, पर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में जस्ट एज एन आउटसाइड शॉट, एज एन एक्स फैक्टर उमरान मलिक को कंसिडर करना इज प्रॉब्ली नॉट द वर्स्ट आइडिया, स्पेशली अगर आप देख रहे हो कि आवेश खान या उस टाइप के प्लेयर जो कि तेज डालते हैं, कंट्रोल के साथ डालते हैं, एक ऐसा प्लेयर जो 150 पे कंसिस्टेंटली बॉल फेंक रहा है, जितना मर्जी अच्छा बैट्समैन हो थोड़ी सी दिक्कत तो होनी ही है, तो why not try something like that। जैसे हमने पहले भी बात की, डेथ ओवर्स बॉलिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न धीरे धीरे बनता जा रहा है। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल, इन दोनों का फिटनेस का, इन दोनों का इंजरी से रिटर्न का टाइमलाइन का कोई अंदाज़ा नहीं है अभी कुछ ऐसा कॉन्क्रीट भी नहीं आया, कोई रूमर भी नहीं आया इनफैक्ट। तो अगर एंड ऑब्वियसली अगर ये दोनों फिट होते हैं तो फॉर श्योर ये दोनों ही डेजिग्नेटेड डेथ ओवर बॉलर हैं, बिकॉज दोनों बहुत बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए इन अ क्रिकेट मैच। जस्ट इन केस अगर ये दोनों फिट नहीं होते इन टाइम फॉर द वर्ल्ड कप और इन टाइम फॉर द स्क्वाड अनाउंसमेंट, देन व्हाट? क्योंकि दो प्लेयर ऐसे हटा, ठीक है अर्शदीप कैन बी अ गुड ऑप्शन, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है पर वो भी ऑफसेट हो जाएगा, पर अर्शदीप के अलावा कोई बोनाफाइड डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है अपने पास, और वो एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है कम द T20 वर्ल्ड कप अगर बुमराह और हर्षल पटेल ये दोनों फिट नहीं होते हैं। स्पिन बॉलिंग भी थोड़ा सा आई वोंट से कंसर्न है, इसे कंसर्न ना बोल के एक थोड़ा सा हल्का सा सरदर्द कह सकते हैं। युजवेंद्र चहल फॉर श्योर इंडिया के बेस्ट लेग स्पिनर है राइट नाउ, एंड प्रॉब्ली हैज टू बी आवर फर्स्ट चॉइस इन टर्म्स ऑफ कि अगर एक ही स्पिनर आपने खिलाना है तो फॉर श्योर इट हैज टू बी चहल। बट पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नो डाउट, पर बीच बीच में जहाँ पे थोड़ा सा प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बैट्समैन को आराम से समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है और क्या कर रहे हैं चहल, वहाँ पे बहुत रन खाते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट काफ़ी रन आए उनकी बॉलिंग पे, श्रीलंका के अगेंस्ट भी काफ़ी रन आए, उन्होंने विकेटें इमीडिएटली बीच में 3 लेकर इंडिया को वापस किसी तरह मैच में वो लेकर आए थे, पर रन उनको काफ़ी पड़े थे अगेंस्ट श्रीलंका भी। तो जिस दिन ऐसा कुछ होता है कि उनका थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल दिन चल रहा है या जिस दिन उनका वेरिएशन उतना सही से नहीं गिर रहे हैं तो उनको बहुत रन पड़ते हैं, तो वो एक थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए कुछ शायद सोचना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्पिनिंग ऑप्शंस की बात करें तो अक्षर पटेल मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट उनका खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उनका खेलना टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ उनकी बॉलिंग, उनकी लेफ्ट हैंडेड बैटिंग। एज ए लेफ्ट हैंडर वो बैटिंग में एक वैरायटी भी डालते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की। ऋषभ पंत इसी चक्कर में खेल जा रहे हैं कि वो लेफ्ट हैंडर है। तो ये दोनों आई थिंक इनका 11 में इन्हें होना चाहिए 11 में। फिर हम बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन की। ब्रिलियंट बॉलर, ब्रिलियंट सर्वेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम अभी तक। प्रॉब्ली इंडिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर, एटलीस्ट रिकॉर्ड से ही बोलते हैं। उन्हें काफी टाइम बाद T20 सेटअप में वापस एंट्री मिली है। बीच में आए थे, फिर वापस उन्हें निकाल दिया गया, फिर वर्ल्ड कप के लिए लास्ट ईयर उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया एज अ सरप्राइज, फिर उन्हें हटा दिया गया टीम से, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली उन्हें टीम में वापस लाया गया। तो ये एक टीम मैनेजमेंट को क्लैरिटी से देखना होगा। हो सकता है वो देख भी रहे हो और मैं बस बैठ के बकवास कर रहा हूँ, पर एक क्लैरिटी से ये देखना होगा कि वो एक्चुअली फिट होते हैं कहीं पे इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग 11। क्योंकि अगर नहीं होते हैं तो उनको ले जाना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है नहीं। हाँ, अगर होते हैं तो फॉर श्योर कि ऐसा कंडीशंस के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो, कंडीशंस नहीं तो आप ऑपोजिशन के हिसाब से सोच रहे हो। जैसे श्रीलंका वाले मैच में 3 लेफ्ट हैंडर्स थे श्रीलंका के इन द टॉप ऑर्डर, तो अश्विन वहाँ पे खेल लेते हैं। अगर इस तरह का कुछ है तो आई थिंक वेल एंड गुड। अगर नहीं है और अभी बस एक हम विम पे चल रहे हैं कि इन्हें भी लेके चल सकते हैं, तो शायद उस चीज़ को थोड़ा सा रिविजिट करने की ज़रूरत है। बॉलिंग से आते हैं डेथ ओवर्स बैटिंग पे। हमने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था पहले जब दिनेश कार्तिक की बात कर रहे थे। इंडियन टीम ने, जैसे मैंने पहले बोला, अप्रोच एक डिफाइन की थी कि हम पहली बॉल से मारने को देखेंगे T20 क्रिकेट में। पिछले वर्ल्ड कप के बाद से ये अप्रोच एक सेट है, ये डिफाइंड है। मैनेजमेंट भी बाहर आके यही बोलती है, कैप्टन भी बाहर आके यही बोलते हैं। तो वो टेम्पलेट अब है, उन्होंने कमिट कर दिया, तो विच इज अ गुड थिंग। आप एक आइडेंटिटी को कमिट कर रहे हो तो अच्छी बात है फॉर श्योर। एंड मजा आता है यार एज अ फैन देखने में कि आते ही चलाना शुरू कर दिया और मजा आ रहे हैं, लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं। पर क्या एक थोड़ा सा हम लोअर मिडिल ऑर्डर को ज्यादा एक्सपोज कर दे रहे हैं? जो भी अभी तक इस टूर्नामेंट में खासकर बड़े मैचेस में अच्छे स्टार्ट्स मिले, बॉल 1 से हिटिंग भी शुरू हो गई। पाकिस्तान वाले मैच में तो पावर प्ले बहुत ही ब्रिलियंट था, नो डाउट अबाउट इट। पर एंड तक आते आते हमारे पास विकेट्स नहीं बची थी, इतना कि विराट कोहली को आखिरी 2 ओवर में बहुत सेफ क्रिकेट खेलना पड़ा था। वो ऑलमोस्ट 55-60 पे खेल रहे थे उस टाइम। उन्हें सेफ क्रिकेट खेलना पड़ा, वो चांसेस ले नहीं सकते थे क्योंकि उनके बाद कोई रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन नहीं था। इनफैक्ट लास्ट ओवर में भुवनेश्वर कुमार उनके साथ बैटिंग कर रहे थे और एक बार तो ऐसा हुआ उन्हें सिंगल मना करना पड़ा कि ताकि भुवनेश्वर कुमार स्ट्राइक पे ना आए और उन्हें ताकि वो शायद बेटर यूज कर सके उन बॉल्स का। तो ऐसी सिचुएशन शायद नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा परसेंटेज क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो थोड़ा सा एक रिस्क वाला, अगेन इस टाइप का अप्रोच जो कि अग्रेसिव फ्रॉम बॉल 1, अगर ये चल जाता है तो बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड आप ऑपोजिशन को लिटरली आप गेम से बाहर कर देते हो पहले बैटिंग करते हुए भी। पर जिस दिन थोड़ा सा भी फेल होता है, जिस दिन थोड़ा सा भी एक इशू होता है बीच में या कहीं भी, तो आप वहीं पे बैटिंग के टाइम पे 10-15 रन शॉर्ट आते हो जो पहले बैटिंग कर रहे होते हो। और ये इन दोनों मैचेस में हुआ, पाकिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट, ये राउंड ऑफ 4 में। तो ये एक थोड़ा सा रिविजिट करने वाली चीज़ है शायद कि इसे किस तरह से और फाइन ट्यून किया जा सकता है। मैं नहीं कह रहा कि अप्रोच को आप बस छोड़ दीजिए और जैसा पहला खेलते थे कि हाँ सेफ खेलेंगे फिर आखिरी 5 ओवर में मारेंगे, वो काम नहीं करेगा T20 मैच के लिए। पर थोड़ा सा फाइन ट्यून शायद कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह के अप्रोच में, इस तरह के क्रिकेट में विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का और भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि वो दोनों तरफ खेल सकते हैं, थोड़ा सा संभाल के भी खेल सकते हैं अगर दूसरे एंड पे कोई बहुत अच्छा बहुत तेज चल रहा है तो। अब हम एशिया कप से तो ऑब्वियसली बाहर हो ही चुके हैं एंड 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस बचे हैं हमारे पास कॉम्बिनेशंस को परफेक्ट करने के लिए, वो प्लेइंग 11 को परफेक्ट करने के लिए वर्ल्ड कप से पहले। 20 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शुरू है सीरीज 3 T20 आईज की, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है 3 T20 आईज।
इन सब में आपको अपना एक प्लेइंग 11, अपना एक क्लियर स्ट्रैटेजी, अपना एक क्लियर प्लान लेकर चलना पड़ेगा। अब इस स्टेज पर आके एक्सपेरिमेंटेशन जितनी कम हो उतनी बेटर है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन, एक्सपेरिमेंटेशन एशिया कप से पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। एशिया कप कोई छोटी ट्रॉफी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो ऐसे में बुरा लगता है यार कि एक इंटरनेशनल ट्रॉफी, एक बड़ी ट्रॉफी हम हार गए जस्ट बिकॉज कि हम सब कुछ ट्राई कर रहे थे। फिर से आपके पास काफ़ी टाइम था ट्राई करने के लिए। एंड इनफैक्ट अब शायद 16 सितंबर को टीम अनाउंस होनी है, तो बहुत ज़्यादा दिन उसमें भी नहीं बचे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है कि किस तरह की टीम फाइनली अनाउंस होगी, क्या जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं वो किसी तरह कम बैक मार पाएंगे इन टाइम। रविंद्र जडेजा तो आई थिंक फॉर श्योर वर्ल्ड कप तक तो नहीं होंगे फिट, क्योंकि नी सर्जरी इतने आराम से रिकवरी नहीं होती, उनकी रिकवरी शायद शुरू नहीं हुई होगी, 1 महीने में नहीं होती है रिकवरी। तो जडेजा का तो आई थिंक सबको ये अब मान के चलना चाहिए कि वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। बुमराह और हर्षल पटेल का अभी देखते हैं, होपफुली वो फिट हों, पर अगर नहीं होते तो बहुत सारे एक गेपिंग होल्स दिखते हैं स्क्वाड में। क्योंकि अगर बात करें तो प्लेइंग 11 की खासकर टॉप ऑर्डर अपना काफ़ी हद तक सॉर्टेड है। रोहित शर्मा एज कैप्टन एंड ऑब्वियसली अ वेरी 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 अकम्प्लिश्ड बैट्समैन इन द T20 फॉर्मेट एंड एवरी अदर फॉर्मेट। रोहित शर्मा हैज टू बी देयर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। केएल राहुल अपना धीरे धीरे करके टच वापस उन्हें मिल रहा है। देखते हैं अब इन 6 T20 आईज में क्या करते हैं, पर उससे पहले टीम ऑब्वियसली अनाउंस हो चुकी होगी। विराट कोहली फॉर श्योर सीमेंटेड, सूर्य कुमार यादव सीमेंटेड, तो टॉप 4 तो आपका सॉर्टेड है। हार्दिक पांड्या सीमेंटेड, अगेन 5 प्लेयर आपके ये हो गए। फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा एक कंसर्निंग डिपार्टमेंट होगा, फिटनेस इशूज पटिंग, और दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से आप क्या बैलेंस के लिए खिलाएंगे और किस तरह का रोल्स आप असाइन करेंगे टीम में, वो एक देखने वाली बात होगी। अभी तक हमने टैक्टिक्स की बात की, अभी तक हमने फैक्ट्स की बात की, अभी तक हमने एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह सब चीज़ों की बात की। अब हम एक जो ओपिनियन फॉर्म हो रहा है अराउंड द टीम, अराउंड द लीडरशिप खासकर, उसकी थोड़ी सी बात अगर करें तो श्रीलंका से हारने के बाद खासकर एक धीरे धीरे करके एक वो नैरेटिव सा बनना शुरू हो रहा है कि जी बॉडी लैंग्वेज, कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज और बाकी सीनियर प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली अराउंड यंगस्टर्स। वो अर्शदीप वाला कैच वाला इंसिडेंट, फिर उसके बाद श्रीलंका वाले मैच में भी अर्शदीप के साथ रोहित शर्मा का एक इंटरेक्शन कैमरा पे कैच हुआ था, और एक दो जगह ऐसा हुआ कि जब हार रही थी टीम तो रोहित शर्मा ऐसे गुस्से में दिखे, या सीनियर प्लेयर्स लाइक केएल राहुल, विराट कोहली वगैरह थोड़ा सा ऐसे डाउन दिखे शक्ल से, कोई ऐसा मोरल बूस्टिंग कुछ एक्टिविटी नहीं थी। अगेन ये पर्टिकुलर चीज़ की बारे में बात करना बाहर बैठ के बहुत ही ज़्यादा आसान है, और इसके बारे में ओपिनियंस और कहानी बनाना भी बहुत आसान है, नो डाउट। पर क्या ये एक्चुअली एक कंसर्न है बेस्ड ऑन क्या दिखा है अभी तक, क्या अभी तक नोटिस किया है सबने, क्या ये एक्चुअली एक कंसर्न है नहीं है? मेरे ख्याल से तो उतना ज़्यादा इशू नहीं है कि एक ध्यान रखने वाली चीज़ हो जाता है वंस इन अ वाइल। पर आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या थॉट है इसके बारे में, प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। स्पोर्ट्स सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे और भी वीडियोज़ आप तक लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।